हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत हर वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, चौथ अर्थात चतुर्थी तिथि। इस पर्व पर मिट्टी के करवे को बहुत खास माना गया है। हर सुहागिन महिला अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती है। इसमें खास तौर पर चांद की पूजा की जाती है और चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के रखने से माता पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए करवा चौथ में माता करवा के साथ साथ शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए इस व्रत को किया था। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ध्यान रहे कि पानी में थोड़ा सा दूध भी मिलाओ। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। करवा चौथ व्रत में जब चांद की पूजा करनी चाहिए तो वैसे तो अपने अपने सभी मंत्र हैं, अपने पुराने पुश्तैनी सभी के मंत्र होते हैं, लेकिन जिसको ना आता हो तो ओम नमः शिवाय। वैसे तो ये मंत्र भगवान शंकर का है, लेकिन इसके जाप से माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। इससे पति की आयु भी लंबी होती है। करवा चौथ व्रत कथा। मानधाता कहने लगी कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाथ करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के कष्ट नाशक, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरारोहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा इसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वन होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी।
इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गईं। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। माहेश्वरी, हमारे भाग से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुबह, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अपसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत कर अतुलनीय राज को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। जय श्री कृष्ण। ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज महिलाएं कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी करवा चौथ और हमारी तरफ से सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।